कोई ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के घरों में, कुणबी मराठा लोगों के घरों में हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों ने जाके उनके घर में प्रचार किया है? कोई एग्जांपल ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल एक भी आदमी नहीं है। फिर इसके बावजूद भी हिंदू कैसे बने रहते थे? मुसलमानों का विरोध करते रहो, एससी एसटी ओबीसी विरोध की वजह से प्रतिक्रिया में हिंदू बनता रहेगा। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों को गधा बनाने का कार्यक्रम कहां है? ये तो एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों के विरोध में जितने बयान देती उसकी प्रतिक्रिया कहां होती है? एससी एसटी ओबीसी में। अरे मुस्लिम विरोध में उसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी में। प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के बीच में घरों में जाकर के प्रचार नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासी का सेग्रीगेशन है, क्रमिक असमानता है। कितने लोगों को यह पता है कि ब्राह्मण धर्म जो है उसी का नाम हिंदू धर्म है, और ये असमानता पर खड़ा नहीं है, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है। हमारे लोग केवल मात्र असमानता के विरोध की बात करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म जिसको हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया गया, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है, ग्रेडेड इनइक्वेलिटी। बाबा साहब आंबेडकर ने जो शब्द अंग्रेजी में यूज किया वो इनइक्वेलिटी नहीं किया, ग्रेडेड इनइक्वेलिटी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है क्रमिक असमानता। असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। असमान लोग तो कम से कम होना चाहिए ना आपस में। फॉर एग्जाम्पल अछूत है तो अछूत लोग तो आपस में समान होने चाहिए। अछूत लोग आपस में समान होने चाहिए, तो अछूत भी आपस में समान नहीं है। उसकी जाति है, कोई जाति ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। एक है असमानता और दूसरी है क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वेलिटी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को यह बात बहुत माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और इसका फायदा तभी हम लोगों को मिल सकता है जब हम लोगों को उस लेवल पर जाकर समझाने का काम करें, और कम से कम कुछ लोग इसके समझदार हो। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर अवेलेबल है, वो लिटरेचर का ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब देने के लिए उन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया। वो तरीका यह है कि मुसलमानों का विरोध करो और प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाओ। किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मण उनके घर में जाकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऐसे कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। प्रचार करने का सवाल नहीं है ही नहीं ऐसे कोई सिद्धांत। मुसलमान तो कम से कम कह सकते हैं कि जो हमारा कुरान है वो सारे इंसानों को, दुनिया में सारे इंसान बराबर है, कह सकते मुसलमान। ब्राह्मण धर्म के लोग, जिसे हिंदू धर्म आप लोग कहते हो, मैं कभी भी इसको हिंदू धर्म नहीं कहता हूं, ये मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म में सारे इंसान बराबर के सिद्धांत है ही नहीं। इस्लाम तो सारे इंसान बराबर है, इस बात को मानता है। तो इसलिए उनके पास तो ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है जिसका प्रचार करने के लिए वो एससी एसटी ओबीसी के बीच में जाकर के प्रचार करे कि हमारे ये श्रेष्ठ सिद्धांत है। ऐसा प्रचार करने वाला एक भी ब्राह्मण भारत में उपलब्ध नहीं है। जूते से अगर कोई एससी एसटी ओबीसी के अंदर कोई ब्राह्मण प्रचार के लिए जाएगा ना, तो उसको जूता खाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानकार हो गए, झूठ नहीं बोल सकता ब्राह्मण। वहां ब्राह्मणों के पास उतने धर्म ग्रंथों की कॉपियां नहीं होगी उतनी एससी एसटी ओबीसी के जागृत लोगों के पास है। मनुस्मृति ब्राह्मण के घर में नहीं होगी, मगर एससी एसटी ओबीसी के घर में है।